दो कच्छ की सैर। सुप्रभात बाल दोस्तों, कैसे हो? सुप्रभात टीचर। अच्छे हैं। बहुत अच्छे बाल दोस्तों। चलो मैं आपको प्रश्न पूछता हूं, आप सब उसका उत्तर दीजिएगा। हाँ टीचर। अच्छा, तो सुनो बाल दोस्तों, आप अपनी पाठशाला में से कब और कहां प्रवास के लिए गए थे? टीचर, हम पिछले साल दीपावली की छुट्टियों में हमारी पाठशाला में से पाटन सोमनाथ के प्रवास के लिए गए थे। अरे वाह, बहुत अच्छे। बाल दोस्तों, हमें प्रवास करना चाहिए। प्रवास से हमें वहां की प्रकृति की पहचान होती है और नए नए स्थानों की जानकारी तथा वहां की ऐतिहासिक एवं पौराणिक बातें जानने को मिलती हैं। तो चलो, आज मैं आपको ऐसा ही एक प्रवास यात्रा पाठ कच्छ की सैर सुनाता हूं। बाल दोस्तों, यह यात्रा पाठ के लेखक श्री हरेश ढोलकिया है। तो सबसे पहले हम उनका छोटा सा परिचय जान लेते हैं। लेखक श्री हरेश ढोलकिया जी कच्छ के निवासी थे। वो एक अध्यापक थे। शिक्षकत्व उनकी पहचान बन गई है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम के बहुचर्चित विंग्स ऑफ फायर पुस्तक का उन्होंने गुजराती भाषा में अनुवाद किया और उस पुस्तक का शीर्षक उन्होंने अगन पंख दिया था। श्री हरेश ढोलकिया शिक्षण कार्य के अनुभव, संशोधनात्मक लेखन कार्य तथा पत्रकारित्व उनके लेखन के क्षेत्र हैं। कच्छ मित्र में उन्होंने सुरखाब स्तंभ अंतगत लिखा है। उन्होंने अंगद नो पग, 400% आनंद तथा शिक्षण संबंधी गुजराती साहित्य सर्जन कार्य बहुत लोकप्रिय है। बाल दोस्तों, श्री हरेश ढोलकिया जी ने कच्छ की सैर इकाई में कच्छ का परिचय कराने का प्रयास किया है। उन्होंने कच्छ एवं इर्द गिर्द के दर्शनीय स्थानों का परिचय कराया है। तो चलो, हम श्री हरेश ढोलकिया का कच्छ की सैर इकाई पाठ देखते हैं। विशाल भारत में अनेक दर्शनीय प्रांत हैं। सबका महत्व एवं सौंदर्य है। गुजरात उनमें से एक अनूठा राज्य है। गुजरात में एक विशेष जिला है कच्छ, जो गुजरात का अत्यंत रमणीय प्रदेश है। यात्रियों के लिए कच्छ आकर्षण का केंद्र है। इसका पौराणिक महत्व भी कम नहीं। अनेक दर्शनीय स्थानों के वैविध्य के कारण इसे म्यूजियम यानी कि संग्रहालय कह सकते हैं। कच्छ में प्रवेश करते ही हमें रेगिस्तान के दो स्वरूप देखने को मिलते हैं, एक छोटा रेगिस्तान और दूसरा बड़ा रेगिस्तान। इन दोनों में रेगिस्तान जैसा कोई लक्षण नहीं दिखाई देता। रेत कहीं नजर नहीं आती। अतः यह अनूठा रेगिस्तान है। सामखियाली को हम कच्छ का प्रवेश द्वार कह सकते हैं। कच्छ की यात्रा यहीं से आरंभ होती है। यहां से उत्तर दिशा की ओर यात्रा का प्रारंभ होता है। रापर से धोलावीरा पहुंचते ही हमारी प्राचीन संस्कृति मोहेंजोदड़ो का स्मरण होता है। यह स्थान 5000 वर्ष के अवशेषों का हिस्सा है। इस प्राचीन नगरी के दर्शन से ही चकित रह जाते हैं। हमें प्राचीनता में आधुनिकता के दर्शन होते हैं। सामखियाली से पश्चिम की यात्रा करते भचाऊ नजर आता है, जो बड़ा गांव है जैसे नगर। वहां से गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का शहर है। यहां सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर स्थायी हुई है। गांधीधाम, आदिपुर तथा गोपालपुरी उद्योगों के कारण विकसित हुए दिखाई देते हैं। आदिपुर में गांधी स्मृति का स्थान तथा पास ही कंडला बंदरगाह का बड़ा महत्व है। कंडला का विकास वहां की प्रजा के लिए महत्वपूर्ण है। कंडला से दक्षिण की ओर भद्रेश्वर अति प्राचीन जैन यात्राधाम है। संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय
भूकंप में खंडित हुआ। उसके पुनः निर्माण का कार्य जोरों से चल रहा है। इसे आधुनिकता का स्पर्श मिला है। मुंद्रा शहर तहसील भी है। यहां अनेक उद्योगों के कारण विकास की दिशा खुली है। समुद्र के किनारे बंदरगाह विकसित हुआ है। यहां कुछ प्राचीन इमारतें हैं। समुद्र के किनारे तटीय यात्रा करते हुए हम मांडवी पहुंचे। मांडवी अति सुंदर बंदरगाह है। बड़ा प्राचीन नगर है। इस शहर में राजा का महल, पवन चक्कियां तथा समुद्र तट के कारण अधिक दर्शनीय बना है। यहां VRTI ग्राम्य संस्था है। 72 जिनालय हैं। पास ही बिदड़ा गांव में अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल है। मांडवी से आगे चलते हुए डुमरा, कोठोरा, सुघरी और जखो महत्वपूर्ण गांव हैं। जैनों का प्राधान्य यहां नजर आता है। नलिया शहर तहसीली केंद्र है। यहां हवाई सेना का मुख्य अड्डा है। नलिया से 1 घंटे की यात्रा करते नारायण सरोवर अति प्राचीन, पौराणिक धार्मिक स्थान है। इस स्थान को रामायण काल का माना जाता है। वहां कोटेश्वर नामक दर्शनीय मंदिर है, जहां से रावण गुजरा था। यह पूरे भारत का प्राचीन स्थान माना जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त दर्शन यहां का बड़ा आकर्षण है। नारायण सरोवर से आगे की यात्रा में लखपत आता है, जो अति प्राचीन स्थल है। गुरु नानक की चरण रज से पावन इस भूमि पर गुरुद्वारा है। एक समय का समृद्ध स्थान आज जीर्णावस्था में होते हुए भी दर्शनीय है। यहां एक किला है। उसके बगल में पानध्रो खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही विद्युत निर्माण का यह केंद्र है। लखपत से मध्य की ओर बढ़ते हुए हाजी पीर मुसलमानों के लिए श्रद्धा का केंद्र है। यहां पीर का मजार है। रेगिस्तान की झांकी यहां से होती है। रास्ते में माता का मढ़ नामक धार्मिक स्थान है, जहां नवरात्रि के पर्व पर लोग पद यात्रा करते हुए श्रद्धा भाव से दर्शनार्थ आते हैं। आगे नखत्राणा प्राकृतिक नजारों का केंद्र बना है। रास्ते में चक्ष, पुरेश्वर मंदिर, वाढ़ाए जैसे मनोहरी प्राचीन स्थान हैं। अब कच्छ का मुख्य केंद्र भुज आते ही उसके वैभव का परिचय होता है। आयना महल, प्राग महल, टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन, हमीर रस तालाब, भुजिया पहाड़, लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय आदि के दर्शन करके हम आनंद ले सकते हैं। सन 2001 के भूचाल ने इसे खंडित किया तो लोगों ने उसे नए स्वरूप में पुनः निर्माण करके और सुंदर शहर बना दिया है। भुज से उत्तर दिशा की ओर खावड़ा में काला डूंगर पहाड़ है। पहाड़ पर चढ़कर रेगिस्तान की झांकी करना एक अनूठा अनुभव है। सरकार एवं स्थानिक जनता द्वारा रणोत्सव का आयोजन होता है। देश भर से लोग यहां आते हैं। सफेद रेगिस्तान को देखना एक आनंददायी घटना है। भुज से अंजार भी जाया जाता है। आगे बढ़ते हुए सृजन संस्था में यहां की प्रजा की हस्तकला का परिचय होता है। जेसल तोरल की स्मृति में मंदिर बना है, जो ऐतिहासिक स्थान है। यहां से आदिपुर तथा गांधीधाम जा सकते हैं। सूरजबारी नामक स्थान से हमारी कच्छ यात्रा पूर्ण होती है, जो अविस्मरणीय स्मृतियां छोड़ जाती हैं। कहा जाता है, कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। कच्छ गुजरात का गौरव है और दुनिया भर के लोगों के लिए किसी भी मौसम में दर्शनीय एवं आकर्षण का केंद्र है। देखा बाल दोस्तों, लेखक हरेश धौलकिया ने इस इकाई में हमें कच्छ की संस्कृति, वहां की विरासत एवं कच्छ के धार्मिक और ऐतिहासिक स्थानों का महत्व अच्छी तरह से समझाया। आपको मजा आया ना? हाँ टीचर।
अच्छा तो बाल दोस्तों, आप भी स्कूल में से या छुट्टियों में घर के सदस्यों के साथ कच्छ का प्रवास करना और वहां पर आपने क्या क्या देखा, उसके बारे में अपनी कक्षा के सारे छात्रों के साथ चर्चा करना।